तो शहीद का सवाब, मर गए तो शहीद का सवाब, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो। अब ये एक बड़ा एक मसला है भाई, लोगों ने बहुत लगा रहे, बीमारी फैल जाती है, बहुत होता है, मास्क लगा रहे, ये करें, चलो ठीक है, हिफाजत इंतजाम करने में कोई मना नहीं है, करना चाहिए। पर हमारा इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि बीमारी उड़कर नहीं लगती। ये आप समझ लीजिए, फ़र्क समझने की बात है। वहाँ पर यह भी है, सरकार ने कोड़ के बारे में ये फरमाया है, जो लेप्रोसी का जो मर्ज है उसके बारे में यह है कि उससे ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। और फिर यहाँ ये भी है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जिसको कोड़ था उसके साथ में अपने साथ खाना खाया। मतलब ये बोलने का ये है कि ये मत सोचो कि उसकी बीमारी तुम्हें उड़ कर लग जाएगी। और ये ज़रूर है कि उसके जो जरासीम जो है, जो वायरसेस हैं, वो हवा में फैल जाते हैं। हो सकता है उसकी वजह से हवा में ख़राबी हो जाए, प्रदूषित बोलते हैं ना, प्रदूषित हो जाए, मुताफ़न हो जाए, वो हवा ख़राब होने की वजह से तुम्हें भी बीमारी लग जाए। अगर ये भी हो सकता है, इसलिए दूर रहो उस जगह। देखो कितनी हदीस में बिल्कुल सही तालीम फरमाई गई, निकलोगे तो साथ में लेके जाओगे, दूसरी जगह फैलाओगे। वही उन्होंने किया साइंस ने। बाहर हो, तंदुरुस्त हो, अगर यहाँ आ गए, हवा ख़राब है, तुम्हें भी हवा की वजह से लग सकती है, इसलिए आओ भी मत। तो साइंस ने यही किया, हमने अपनी आंखों से देखा, पूरी दुनिया लॉकडाउन, अलग अलग। अच्छा, एक मज़े की बात तो ये थी कि जो सड़क पर रहते थे ना, भिखारी है, जो कचरा चुनने वाले, किसी को कुछ नहीं। अरे हंसी आती थी, वो बेगर्स, वो कचरा चुनने वाले रास्ते पे सो रहे ना, जिनमें कभी ज़िंदगी में हाथ, मतलब उन्होंने हाथ धो के खाना नहीं खाया होगा, वो बिंदास रह रहे थे, होता ही नहीं बीमारी होती। और यहाँ पे ले घसे जा रहे हैं हर बार, लोशन और सैनिटाइज़र और ये और वो, और फिर भी कितनों को लग गई। हंसी आती थी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम था, दुआ पढ़ लिए थे, भरोसा था, जा। हमारे बहुत से भाइयों ने फिर, और मुसलमानों ने तो दिखाया कोविड के वक्त में, गैर मुस्लिमों की लाशों को हाथ नहीं लगाते तो मुस्लिम बच्चे जा जाके उनको उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। अरे वाह मेरे रब, तेरी क्या शान है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ईमान भरा हुआ है ना, भले नाफरमाने पर यार उसके मानने वाले हैं, जो रसूल के कलमा पढ़ने वाले, रसूल के दीवाने, वाकई है ईमान तो यार हिला के रख दिया पूरी दुनिया को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो दरूद पाक की ताउन की जो बात कर रहा था मैं, तभी ताउन जो है, प्लेग, फरमाया निकलो मत, शहीद का सवाब। और भागने के बारे में ये फरमा दिया गया है, ये बात आती कि भागना ऐसा है जैसे कोई मुस्लिम फ़ौज है और सामने से कुफ़ार का हमला हो रहा है, तो उस फ़ौज से डर कर जो सिपाही भाग रहा है, तो जैसा उसका हुक्म है वैसा ही ताउन से भागने वाले का हुक्म। इतना सख्त है कि भागो मत, उस जगह को छोड़ो मत। इसके बारे में तफसीरी नहीं है, बड़ा प्यारा फरमाते हैं कि भाई भागना इसलिए सख्ती से मना किया गया कि बीमारी, ये वबा जो होती है सबको लगती है। अगर लग गई तो घर वालों को भी लग गई, बूढ़े माँ बाप को लग गई, छोटे बच्चों को लग गए। अगर हम भाग गए, जवान भाग गए समझ लो, तो उन बूढ़े माँ बाप को तो बेगौर कफन रह जाएंगे, ना कोई गाड़ने वाला, ना कफन पहनाने वाला, कोई उनकी जिंदा रहे तो तीमारदारी कोई नहीं करेगा, इसी तरह घिस घिस कर मर जाएंगे, कौन देखेगा उन्हें। अपनी फिक्र मत करो, भागो मत, उनका ख्याल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। अगर तुम्हें होने वाली होगी तो होगी, नहीं होने वाली तो कोई किसी की ताकत नहीं कि हो सके तुमको, ठीक है। ये है मतलब मकसद ये है। अच्छा, दूसरा ये मकसद भी है कि भाई फरमाया गया ताउन जो है ये जिन्नात का असर से होता है। जिन्नात ताउन के बारे में तान से बना है, तान यानी नेज़ा मारना। जो ताउन जिसको हो जाए ना, प्लेग, वो यही बोलता है कि मुझे कुछ चुभ रहा है, बहुत तेज़ी से चुभ रहा है। होता ही कि जिन्नात के असर से नेज़ा, उन्हें लगता है कि नेज़ा मारा जा रहा है, चुभ रहा है अंदर से, तो ये जिन्नात का असर है। तो इसलिए फरमाया भागो मत, जिन्नात से डरो मत, कि तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करे, डरो मत, अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह फ़तेह तुम्हारी होगी। तो ये भागना ऐसे ही जैसे फ़ौज से भागना, ये इसकी हिकमत बयान की गई कि भागना क्यों मना है। ये इसलिए मना किया गया है, भागना नहीं है। वहाँ रुके तो शहीद का सवाब है इंशाअल्लाह, और अगर फ़तेह मर भी गए, अगर बीमारी हो गई और मर गए तो भी शहीद मरेंगे इंशाअल्लाह।
तो यहाँ पर ये अभी चंद बातें मैंने इस आयत के ताल्लुक से अर्ज़ की, इसको ध्यान में रखिए। ताउन के बारे में कुछ बातें अर्ज़ की, दरूद के बारे में भी कुछ बातें अर्ज़ की। ख़ास तौर पर नबी की जो बेअदबी है उसके ताल्लुक से बहुत हमेशा बचना है। कब अल्लाह अज़्ज़ा नाराज़ हो जाए और कब अपना अज़ाब नाजिल फरमा दे, ये हम कोई जान ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। इसलिए वो उसकी ढील मिलती है और ढील देता है, बहुत रहमान है, मौके देता है, रुको तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा करके वापस आ जाओ। आ गए तो ठीक, नहीं है तो फिर एक हुक्म कुन से एक ज़रा सा इशारा होता है, पूरी बस्ती साफ हो जाती। तो इससे बचे, खूब अदब करें। हमारे सुन्नी भाई भी होते हैं, वो मजाक में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि जिसमें तौहीन के अल्फाज निकल आते हैं। अल्लाह ताला की तौहीन, कुरान की तौहीन, इस्लामी अहकामात की तौहीन कर देते हैं, अंबिया की तौहीन हो जाती है। बोलने पर मानते नहीं, अरे तुम तो यार हर बात में नहीं चलता ये सब। कब हमारे मुँह से कुछ निकल जाए और ईमान से खारिज में पता भी नहीं चलेगा। हम समझ रहे हैं मुसलमान हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब ईमान ही नहीं तो कुछ कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हम अपने आप को मुसलमान समझ रहे, ख़त्म। और कुरान में है आयत कि तुम्हारा ईमान छीन लूँगा, ऐसा छीन लूँगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कुरान की आयत है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अंतहबत आमालकुम, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारे अमान छीन लूँगा, करते रहोगे, अब तुम्हारे अमल का कोई मतलब नहीं। अल्लाह बचाए इससे। तो अंबिया की बेअदबी से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, तमाम अहले सुन्नत को, तमाम मोमिनीन को महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर यह आयत पाक मैंने मुख्तसरन अर्ज़ की है, मुकम्मल की है। इंशाअल्लाह आगे भी कोशिश करूँगा, सिलसिला जारी रहे। दुआ करें, बार बार अर्ज़ करता हूँ, मुश्किल मेरी हल हो जाए, मेरे बच्चों की जो तकलीफ़ है तकलीफ़ दूर हो जाए। ख़ास तौर पे अल्लाह इस तकलीफ़ को छुटकारा दे हम सबको, परवरदिगार करम फरमाए उसके हम कह सकते हो। तो फैल में अल्लाह ताला आपकी भी तकलीफ़ें दूर करे, दोनों जहान की परेशानियाँ परवरदिगार दूर फरमाए हम सबकी, और सबको सुकून और चैन व आराम नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व मा अलैना।